अगर आपने एनओएस, एनटीएससी या फिर प्रधानमंत्री यशस्वी योजना का फॉर्म भरा है या आप ये फॉर्म भरने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मैंने एक कल भी इसका सामान्य ज्ञान का वीडियो दिया था। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि एनओएस में या फिर एनटीएससी में सामान्य ज्ञान के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और सामान्य सामाजिक विज्ञान के नाम से आएगा। 35 नंबर का एनओएस में सामाजिक विज्ञान का और 35 नंबर का विज्ञान का क्वेश्चन होगा। तो जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। आज ये दूसरा वीडियो है, इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और जिस किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर 103 वाला क्वेश्चन है कि किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। इसका आंसर हो जाएगा चीन। सीमा की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन ज़्यादा फेमस है कि ऐसा कौन सा देश है या फिर ऐसा सबसे बड़ा कौन सा देश है जो चारों तरफ से देशों से घिरा हुआ है, मतलब जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती है। तो उसका आंसर आ जाएगा कजाकिस्तान। आगे लिखा हुआ है कि बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट किस बात का सूचक है। अगर तेज़ी से गिरावट हो रहा है, बैरोमीटर का पारा ऊपर है, अचानक से नीचे गिर के आ गया, तो इसका मतलब होता है कि तूफान आने वाला है। एक और क्वेश्चन आता है कि अगर धीरे धीरे पठन इसका या बैरोमीटर का पारा ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, मतलब क्या निकलेगा, तो इसका मतलब आएगा कि आसमान खुला हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है। तो भारतीय मरुस्थल का नाम क्या लिखा है इसमें, थार। आपको बता दूं कि भारत में मरुस्थल तो थार ही है, लेकिन ये दो नामों से जाना जाता है। ये राजस्थान और गुजरात की सीमा पर है। राजस्थान में इसका नाम कच्छ है, राजस्थान में सॉरी इसका नाम रहेगा थार का रेगिस्तान, और गुजरात में इसका नाम रहेगा कच्छ का रण। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 106, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में, तो उत्तर आ जाएगा आसाम में, फेमस है। इसके अलावा एक और पूछते हैं कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान या सुंदरवन का डेल्टा कहाँ है, ये फेमस है ये भी, तो ये रहेगा पश्चिम बंगाल में। देखिए मैं आपके जो मेन क्वेश्चन के साथ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ आप वो नोट करते जाइए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे लिखा है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, तो आ जाएगा आंसर शिप्रा नदी। मेन क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। सभी के सभी जितने क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की सबसे अधिक सुचालक होती है, तो आंसर आ जाएगा चांदी। अब पूछता है कि चांदी की बात कौन सा होगी, तब आ जाएगा कॉपर, मतलब कि तांबा। अगला क्वेश्चन लिखा है गोबर गैस के नाम से कौन सी गैस जानी जाती है, तो आंसर आ जाएगा मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। ये ध्यान से लिख लीजिएगा, CH4। अगला क्वेश्चन ये कल भी करवाया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह आ जाएगा लोकमान्य तिलक का नारा है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष की अवधि के लिए होता है, तो 6 वर्ष के लिए। लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का हो, इनका होता है 5 साल के लिए, और केवल राज्यसभा का ही होता है 6 साल के लिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी। कल बताया था पंजाबी भाषा कौन सी लिपि में लिखते हैं, तो आंसर था खरोष्ट लिपि। अगला क्वेश्चन है हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेघला। इसके अलावा पूछ सकते हैं कि हमारी आकाशगंगा किस आकार की है, तो आंसर आ जाएगा सर्पिलाकार। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो आंसर हो जाएगा उद्दंड मार्तंड्य। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है, मतलब तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी है वो किस भाषा में लिखी है, तो उसका आंसर आ जाएगा हिंदी में तो है लेकिन अवधी में लिखी गई है। तो संस्कृत में किसने लिखी है, तो संस्कृत में लिखी है महर्षि कवि वाल्मीकि जी ने। ये 117 क्वेश्चन रहेगा, ये हरियाणा जो एनएमएस करेंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। अगला क्वेश्चन लिखें आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब और कहाँ से हुई, तो मेन क्वेश्चन आएगा कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई। वैसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एनटीएससी के लिए और प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के लिए इंपॉर्टेंट है। एनएमएस में क्वेश्चन नहीं आएगा। इसका आंसर हो जाएगा एथेंस, यूनान में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी और 1896 से खेले जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ये छोड़ दीजिए 119 वाला, 120 छोड़ दीजिए, 121 का क्वेश्चन, हाँ ये वाला कर लेना। 121 क्वेश्चन में लिखा है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में के अंतराल में होता है, तो आंसर होगा 4 वर्ष बाद। मतलब अगर 2023 में होता है तो अगला 2023 और 4 3 27 2027 में होगा, फिर अगला 2031 में होगा।
तो ऐसा 4 साल के अंतराल में होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ओलंपिक संघ का मुख्यालय रहेगा लुसाने, स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में एक शहर है लुसाने, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, आगे देखिएगा, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं, और जो एशिया महाद्वीप का है वो नीले कलर के गोले से दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सन 2020 में टोक्यो में ओलंपिक कहाँ हुए थे? तो 2020 के ओलंपिक हुए थे टोक्यो में। 2020 के 4 साल पहले 2016 वाले जो ओलंपिक है वो हुए थे रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। रियो डी जेनेरियो 2016 वाले। 20 वाले हुए थे कहाँ पर? टोक्यो जापान में। ये 20 में नहीं हुए थे, क्योंकि 20 में जब इसे होना था तो कोरोना की बीमारी आ गई थी। तो 20-21 में ये नहीं हुए थे, 2022 में हुए थे। और कहाँ पर हुए थे? टोक्यो जापान में, मतलब बाद में टाल दिए गए थे, चीन में हुए थे फिर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 128-27 नहीं करना है, 129 भी नहीं करना है, हाँ 119-29 कर लेना, कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो आंसर आ जाएगा कर्णम मल, ओलंपिक में मेडल जीता था। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आंसर आ जाएगा महर्षि दयानंद ने। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने लिखा था? तो श्यामलाल गुप्त ने ये लिखा था। मिल्क फीवर बीमारी किस में होती है? मतलब पशुओं में मतलब दूध की बीमारी होती है, मिल्क फीवर नाम होता है इसका। किसके कारण होती है? तो आंसर आ जाएगा कैल्शियम के कारण। देखो, दूध में कैल्शियम पाया जाता है, इसलिए कैल्शियम के कारण ये बीमारी होती है। अगला लिखा है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो आंसर आ जाएगा गुर्दा। गुर्दे के द्वारा यूरिया को फिल्टर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला हुआ है? ये क्वेश्चन थोड़ा अपडेट नहीं है, इसमें आंसर लिखा अमर्त्य सेन, लेकिन अभी 2019 में अभिजीत बनर्जी कोलकाता के हैं, उन्हें अभी अर्थशास्त्र में नोबेल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ये आएगा 135 वाला, ध्यान से कर लेना, सभी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक थे? मतलब क्या बजाते थे? तो आंसर आ जाएगा शहनाई। ये क्लास 9th में चैप्टर भी है। आगे देखिएगा, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे, अंतिम गवर्नर की बात करें तो सबसे अंतिम थे सी राजगोपालाचारी, लेकिन पूछेंगे कि अंतिम अंग्रेज कौन था? तो आ जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? तो आंसर आ जाएगा रूस। देखो, 4 इस्पात संयंत्र रहेंगे। भिलाई रूस से खोला गया है, ठीक है। दुर्गापुर खोला गया है ब्रिटेन की सहायता से, और राउरकेला खोला गया है जर्मनी की सहायता से। बोकारो खोला गया है रूस की सहायता से। तो 4 याद करना, भिलाई रूस, राउरकेला जर्मनी, दुर्गापुर खोला गया ब्रिटेन की सहायता से, और बोकारो रूस की सहायता से। अगला क्वेश्चन रहेगा, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो जो उत्तरी ध्रुव है, जिससे अपन लोग अटलांटिक का महाद्वीप बोलते हैं, तो यहाँ पर भारत ने क्या है, एक अपना अनुसंधान केंद्र खोल दिया है। उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है हिमाद्री। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की तुनको तवाई। कल लिखाया था संतोष है यादव, वो अपने भारत की हैं और 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला हैं। अगला क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो आंसर आ जाएगा यकृत का या लीवर का, पित्ताशय से संबंधित होता है ये। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंध है? तो आंसर आ जाएगा पास्कल के नियम से। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल किस में होता है? तो मैग्नीशियम में। एलपीजी गैस में क्या होता है? मतलब एलपीजी जो गैस सिलेंडर होता है, इसमें सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है? तो सबसे ज़्यादा होती है ब्यूटेन। ब्यूटेन के अलावा और कौन सी होती है? तो प्रोपेन। एक क्वेश्चन पूछता है कि एलपीजी गैस सिलेंडर में जो गैस की बदबू आती है या गंध आती है वो कौन सी होती है? तो उसका नाम होता है मिथाइल मरकैप्टन। एक और क्वेश्चन है कि भोपाल गैस कांड कब हुआ था? ये फेमस क्वेश्चन है। तो 2 और 3 दिसंबर की रात सन 1984 में हुआ था। एलपीजी गैस का पूरा नाम क्या होता है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो आंसर आ जाएगा जेम्स प्रिंसेप। एक और अशोक से क्वेश्चन है कि अशोक के पुत्र और पुत्री जो श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रचार करने गए थे, उनका नाम क्या था? तो आंसर आ जाएगा संघमित्रा, लड़की का नाम है, और लड़की का नाम है महेंद्र। एक और क्वेश्चन अशोक से कि अशोक ने किस युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया था? तो आंसर आएगा कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग कहाँ पर है? उड़ीसा में। अशोक से एक क्वेश्चन और ही है कि अशोक
के नाम का मध्य प्रदेश में अभिलेख कहाँ पर है? तो आंसर आ जाएगा गुजर्रा दतिया। यहाँ पर अशोक के नाम का एक अभिलेख, मतलब एक पत्थर पर उसका नाम लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है, ये 145 छोड़ दीजिए, 146 में हाँ, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो आंसर आ जाएगा अकबर। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने। देखिए सुखे गुरु से एक क्वेश्चन आना ही आना है। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल। कहाँ पर स्थापना की थी? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन रहेगा, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव ने। लंगद और संगत, ये दोनों लंगर, ये मतलब ये जो लंगर प्रथा है इसका नाम पहले संगत और पंगत था। आगे क्वेश्चन लिखा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। नया वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद। आगे क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? दिल्ली से हटा के दौलताबाद ले गए थे। तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। एक क्वेश्चन और होता है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब आई? तो 1912 में आई थी। घोषणा कब हुई थी? 1911 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चालू हुई थी? तो 1951 में। चीनी यात्री हैंसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा में अध्ययन किया था। हैंसांग किस शासक के समय भारत में आया था? तो आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो आंसर आ जाएगा इसका ओ। इसके अलावा एक क्वेश्चन और लिखा है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा 206। विटामिन से भी एक क्वेश्चन पेपर में आएगा कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन डी। देखिए विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, इन्हें आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। दो प्रकार के विटामिन होते हैं, एक जल में घुलने वाले और एक वसा में घुलने वाले। जल में कौन कौन से घुलते हैं? तो विटामिन बी और विटामिन सी। बाकी विटामिन के, ई, डी और ए, ये सब क्या होते हैं? ये वसा में घुलते हैं। ठीक है, सबके बीमारी और सबके रासायनिक नाम याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने। ये प्रकाश की गति कितनी होती है? क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, किसने बताया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष किस चीज़ का से संबंधित होता है? तो प्रकाश वर्ष का होता है ये खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर में है। चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में। आगे देखिए, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। चार मीनार कैसे याद करेंगे? हैदराबाद में स्थित है। तो देखिए हैदराबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या मुसलमानों की है। आप जानते हैं कि मुसलमानों की मृत्यु के बाद दफना देते हैं चारों तरफ गड्ढा खोदकर। तो चार मीनार कहाँ पर सबसे ज़्यादा मुसलमान? हैदराबाद। तो इससे आप याद कर सकते हैं, याद करना चाहें तो, जिसको और वैसे याद हो तो याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा, कुतुब मीनार कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली में। देखिए कुतुब मीनार का निर्माण किसने चालू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन जब इसने निर्माण चालू करवाया था कुछ महीनों बाद इसकी मृत्यु हो गई थी, तो इसके दामाद इल्तुतमिश ने इसका काम पूरा ख़त्म करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया। तो आंसर आ जाएगा मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ पर है? तो दिल्ली में। ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। किसने की थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना? राइट आंसर रहेगा कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना नहीं करी थी। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना करी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक। शिक्षक दिवस कब मनाते? 5 सितंबर। खेल दिवस कब मनाते? 29 सितंबर। और भारत में किसकी याद में मनाते हैं? तो मेजर ध्यानचंद की याद में खेल दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो की ओर नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है ये जवाहरलाल नेहरू का। नारे लगभग सबको आते होंगे। एक मारो फिरंगी को, ये रहेगा मंगल पांडे का। ये रामप्रसाद बिस्मिल का है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? मेन क्वेश्चन है, तो आंसर आएगा समुद्रगुप्त। एक और क्वेश्चन है कि किस शासक की सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए मूर्ति है? तो आंसर आ जाएगा समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय। लेकिन इनके साथ में और कौन थे? तो इनके साथ में थे अकबर, जो अकबर द्वितीय राजा थे, और लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। गांधी जी का पूरा नाम सबको पता होगा। उपाधि किसने दी थी? ये भी पता होगा।
माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये किताब किसकी है? तो महात्मा गांधी की। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा भारत रत्न। और फिल्म में दिया जाने वाला पुरस्कार तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। वीरता के लिए परमवीर चक्र। ये भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आंसर आ जाएगा कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति अगर भारत की बात करें तो राकेश शर्मा, और वैसे बात करें विश्व की तो यूरी गॉगरिन, और रूस के रहने वाले थे। चांद पर कदम रखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सभी को आता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। भारतीय नहीं, पहला व्यक्ति पूछा जा रहा है विश्व में। ठीक है, भारतीय के पूछेंगे अंतरिक्ष में जाने वाले तो राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट सन 1975 में। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं कि संयुक्त राष्ट्र सभा में वर्तमान महासचिव कौन से हैं? तो ये छोड़ दीजिएगा, ये 200 क्वेश्चन ले लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो 8 मार्च को। इसके अलावा और भी अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। आप देखिए, मैंने जो फर्स्ट वाला वीडियो बनाया था उसमें 100 क्वेश्चन दिए थे, और इस वीडियो में लगभग आपको 90-95 के आसपास क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके साथ मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताए हैं। तो अगर आप आज की टोटल क्वेश्चन काउंट करके लिखते हैं तो 150 से कम क्वेश्चन नहीं होंगे। आप इन सब की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि 70 नंबर की केवल यही क्वेश्चन आना विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से। अगर आप उन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं तो आपके 70 में से 40-50 नंबर आसानी से आ जाएंगे। बाकी मैट के पेपर में आपको 90 नंबर में से 80 नंबर मिल जाएंगे। जैसे आपके 100+ नंबर आते हैं तो आसानी से आप इसके लिए पात्र हो जाएंगे। अगर आप एनएमएस की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप कमेंट कीजिएगा, आपको उसका आंसर जरूर दिया जाएगा।